मार्केटिंग से रिलेटेड ही है, तो इसलिए आपको सिंपल सा आपको अपनी नीश के अंदर ही, ठीक है। आप कौन से पेज है आपकी नीश के अंदर? स्क्रीन शो अब तो हो रहा ही होगा गाइज, अब तो स्क्रीन शो हो रहा है ना? प्लीज प्लीज कंफर्म मी। यस, ऑलराइट, सो ऑसम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अपनी ही नीच के अंदर आपको ज्वाइन करने पेजेस को, जो भी आपकी नीच है, जो भी आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने, जैसे आप इस 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को करते हैं या किसी और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो वो इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है उनके लेटेस्ट पोस्ट पर आ जाना है, क्योंकि अगर ये जो लेटेस्ट पोस्ट को लोग लाइक करें, कमेंट करें, इसका मतलब ये लोग एक्टिव हैं, और साथ ही साथ एक्टिव होने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है आज भी इंटरनेट मार्केटिंग में या फिर यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किसी एक पर्सन का यहाँ पर आईडी ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा काम यही करना है कि आपको आना है, आने के बाद यहाँ पर आपको लोगों की प्रोफाइल को एक बार विजिट करना है, उनकी प्रोफाइल को देखिए। उनकी प्रोफाइल को देखने के बाद अगर आपको नजर आता है कि उनकी जो प्रोफाइल है आपके ऑफर से रिलेटेड है, या फिर उनकी जो फेसबुक प्रोफाइल है, जैसे मैं इनका और जो शेख जी है इनका दिखा रहा था, जैसे आप देख सकते हैं अजीम शेख, इनकी ये खुद एक एफिलिएट मार्केटर है और आल्सो हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। एक और बात बताता हूँ, कभी भी गाइज ये जो बायो सेक्शन होता है इससे आपको डरना नहीं है कि इन्होंने बायो में क्या ऐड कर रखा है। बायो में लोग बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, चाहे वो स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं इनकी बात करता हूँ शेख अजीम की, अगर ये अच्छा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज 99% लोग स्ट्रगल ही करते हैं। तो आपको इसी टाइप के कनेक्शन, जैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट वगैरह प्रमोट करता हूँ तो मैं इनको विदाउट एनी हेजिटेशन इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड कर दूंगा, ठीक है। इन्होंने अपनी प्रोफाइल को भी लॉक कर रखा है, एनीवे इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड कर दूंगा। और अगर इनकी प्रोफाइल लॉक नहीं हो रखी होती तो मैं क्या करता, इनकी जो भी लेटेस्ट पोस्ट होती उस पर कमेंट भी कर देता। क्यों कमेंट करता? क्योंकि जब मैं इनकी पोस्ट पर कमेंट करता और तो उस कंडीशन में ये क्या करते कि सबसे पहले मेरी प्रोफाइल को चेक करते कि ये कौन नया पर्सन है जो मेरी पोस्ट पर कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब वो मेरी प्रोफाइल को चेक करते और मेरी प्रोफाइल के कंटेंट को रीड करते, मेरी प्रोफाइल जो मैंने ऑप्टिमाइज की, कंटेंट शेयर कर रखा है वैल्यूएबल, उसको कंटेंट को रीड करते और वहां पर अगर वो कंटेंट उनको हेल्पफुल लगता तो वो इमीडिएटली लीड में कन्वर्ट हो जाते। इमीडिएटली लीड में वो तुरंत पूछते आपसे आके कि आप क्या करते हो, कैसे मेरी हेल्प कर सकते हो, या फिर उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो। और जब वो लीड में कन्वर्ट होते तो लीड में कन्वर्ट होने के बाद ही किसी पर्सन को सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर पहले ही सेल में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे देन इट विल नॉट टेक यू लॉन्ग वे एंड यू वुडंट बी गेटिंग एनी कमीशन, राइट। सो सबसे पहला काम यही है कि आपको लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। ये तो मैंने आउटबाउंड लीड का तरीका बताया था। इसी टाइप से ये तो फेसबुक पेज स्ट्रेटजी हो गई। अगर आपको फेसबुक पेज स्ट्रेटजी और साथ ही साथ अगर इसी टाइप से आप फेसबुक ग्रुप्स वगैरह जो भी इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड, जैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह का, इंटरनेट मार्केटिंग का प्रोडक्ट प्रमोट करता हूं, तो इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड जो टॉप मार्केटर्स हैं उनके ग्रुप में आऊंगा। जैसे सौरभ भटनागर के ग्रुप में आया, ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर मैंने लेटेस्ट पोस्ट को देखा, जो भी लोग यहाँ पर कॉन्टेंट शेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं इंटरनेट मार्केटिंग से ही रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट पर आऊंगा। लेटेस्ट पोस्ट पर आने के बाद जो भी लोग कॉमेंट और लाइक कर रहे हैं उनके कॉमेंट और लाइक को मैं जो भी लोग कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल को चेक करूंगा, और चेक करने के बाद मेक श्योर करूंगा कि प्रोफाइल रियल होनी चाहिए, फेक प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए। मतलब लोगों ने अपना रियल प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर रखा हो, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट वगैरह ना हो, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर नॉर्मली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं गाइस। यहाँ पर भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी स्टूडेंट है, ऐसी बात नहीं है, मतलब नॉर्मली केसेस में ये है कि स्पेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इस टाइप से आउटबाउंड लीड जनरेट कर सकते हैं। और जो इनबाउंड लीड है, इनबाउंड लीड का मैंने क्या तरीका बताया था कि आप क्वालिटी ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। क्वालिटी ग्रुप्स को, ऐसे ग्रुप्स को जिनमें वैल्यूएबल कंटेंट शेयर किया जाता है, लोग वैल्यूएबल कंटेंट को रीड करते हैं, रीड करने के बाद लीड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। जैसे इंटरनेट मार्केटिंग का प्रोडक्ट है तो सौरभ भटनागर हो गया, और भी काफी सारे ग्रुप है इंटरनेशनल में। जैसे इंटरनेशनली अगर आपको मार्केटिंग करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग, ये तो मैं अभी इंडिया के ही ग्रुप दिखा रहा था। तो इंटरनेशनली के लिए आप क्लिक फनल का जो ग्रुप है, क्लिक फनल के 2 ग्रुप है, क्लिक फनल ऑफिशियल, एक तो ये ग्रुप है, इसमें बहुत ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, 2500, इसमें 2.5 लाख मेंबर्स हैं, ठीक है, 2,55,000 इसमें मेंबर्स हैं। तो इस ग्रुप में आप वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको क्वालिटी ऑडियंस मिलेगा। अगर आपको इंटरनेशनली मार्केटिंग करनी, इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स को, सॉफ्टवेयर्स को, या फिर अपनी नीश से रिलेटेड जो भी, जैसे ये क्लिक फनल्स ऑफिशियल है, तो यहाँ पर जितने भी टारगेट ऑडियंस होगी उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा इंटरनेट मार्केटिंग में, तो आप उनको इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कोर्सेज वगैरह प्रमोट कर सकते हो वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर करके, ठीक है, शेयर कर
करके। जैसे यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। की टू सक्सेस, जैसे ये है की टू सक्सेस होल्ड द विजन एंड ट्रूथ, इन्होंने ये शेयर कर रखा है 1 मिनट पहले, ओके। और भी काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। एंगेजमेंट, अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको काफी सारे लोग आपके कमेंट, आपके पोस्ट को लाइक भी करेंगे, लीड में भी कन्वर्ट होंगे, ठीक है। जैसे ये पर्सन है जॉय जॉय क्वेरी, जो भी है व्हाटएवर, इन्होंने यहाँ पर लिख रखा अपना सीक्रेट दैट उन्होंने कैसे 30 मिनट्स की कॉल पर एक क्लाइंट को कन्वर्ट किया जिसने इनको $700, कितना लिखा हुआ है, $700 समथिंग किया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपना सीक्रेट शेयर कर रखा है, मतलब वैल्यू दे रखी है कि उन्होंने सेल में कैसे कन्वर्ट किया। काफी लंबी पोस्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग अपनी नीश से रिलेटेड काफी ज्यादा अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हैं क्वालिटी ग्रुप्स में, और वहां से क्वालिटी ऑडियंस को ही लीड में कन्वर्ट करते हैं। क्वालिटी ऑडियंस आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप स्पैमिंग वाले ग्रुप्स में जाएंगे, वहां पर कंटेंट वगैरह शेयर करेंगे, पहली बात तो लोग वहां पर वैल्यू ही नहीं देंगे। अगर वैल्यू भी देते हैं तो वो उनका जो है ना मंसूबा प्रोडक्ट को बाई करने का नहीं होगा, या फिर आप अगर खुद स्पैमिंग करेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग मेक मनी ऑनलाइन टाइप के प्रमोट करते रहते हैं प्रोडक्ट की, ज्वाइन दिस बिजनेस एंड अर्न दिस, में ज्वाइन दिस बिजनेस इस टाइप से करेंगे तो वो भी ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि काफी सारे लोग इसी टाइप से करते हैं। तो आपको लोगों से अलग उठना है। जैसे यहाँ पर ये है साहिल, ये जो बंदा है काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है ऑर्गेनिकली मार्केटिंग करके। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस्ड 20,000 माइलस्टोन इन जस्ट 4 मंथ। तो वैसे तो इन्होंने 4 मंथ लिख रखा है, लेकिन ये बंदा 1 साल से ज्यादा से मार्केटिंग कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर अपनी कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि लोग वैल्यूएबल पोस्ट, ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने अपनी जो भी पोस्ट यहाँ पर क्रिएट कर रखी है उसमें वैल्यू दे रखी है, ना कोई कॉल टू एक्शन है, ना कोई कुछ ऐसा है कि आप मेरे को मैसेज करो। अगर आप इस टाइप के मैसेज वगैरह करने के लिए लोगों को इनवाइट करोगे पोस्ट में, तो ये आपकी पोस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। उसके बाद आपको इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरीके से लीड जनरेट करनी। इनबाउंड में आप खुद रीच आउट करते हैं, पर डे का आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप स्टार्टिंग में 20 से 25 लोगों को ऐड कीजिए पर डे। 3 लोग मतलब 3 टाइम जोन्स में 7-7 8-8 लोगों को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद उनके साथ अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो सपोज अब आपको समझ में आ गया होगा कि और इनबाउंड और आउटबाउंड लीड को कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो इनबाउंड और आउटबाउंड लीड को कैसे जनरेट करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो पिछला 4th डे का ट्रेनिंग सेशन है उसको देखिए, आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये जो लीड्स जनरेट होती हैं उनको हमें क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए जिससे कि ये सेल्स में कन्वर्ट हो, ठीक है। सारा शब्दों का खेल होता है मार्केटिंग में। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद वर्ड्स, शब्दों का खेल। बोलते हैं ना कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग। क्या है कॉपी राइटिंग? सिर्फ शब्दों का खेल है वो, ठीक है। जैसे सेल्स पेज बनाते हैं हम, सेल्स पेज में कॉपी राइटिंग सीखो कि जितना ज्यादा अच्छी तरीके से हम कॉपी राइटिंग स्किल को यूज में लेंगे उतना ही हाई कन्वर्टिंग हमारा सेल्स पेज होगा, ठीक है। अगर आपको अभी कॉपी राइटिंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा। जैसे सेल्स पेज पर जो भी हम कंटेंट वगैरह लिखते हैं, सेल्स पेज हमारा, सेल्स पेज पर क्या हेडलाइन, सब हेडलाइन, क्या ऑफर में क्या मेंशन करना चाहिए, बटन पर क्या लिखना चाहिए, ठीक है। ये सारा कॉल टू एक्शन, ये सारे जो है ना बटन, ये सारी चीजें कॉपी राइटिंग का ही एक खेल होता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको अपना सेल्स पेज दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको अपना सेल्स पेज दिखाऊं और सेल्स पेज मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ पर आप देखिए, पहले इस पेज को देखिए, यहाँ पर जो आपने 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया, इस सेल्स पेज को देखिए, और सेल्स पेज को देखने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि मैंने बटन्स में क्या क्या लिख रखा है, ठीक है। इस बटन में देखिए आप, यस आई वांट टू मेक दिस ईयर बेस्ट ईयर एवर। बटन में देखिए, बटन में मैं यहाँ पर लिख सकता था बाय दिस प्रोडक्ट, ज्वाइन नाउ। इस टाइप के बटन जो है ना ज्यादा कन्वर्टिंग नहीं होते, हमें वर्ड से खेलना चाहिए, हमें वर्ड से। एक मिनट, यहाँ पर मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर हमको क्या काम करना है, सिंपल सा वर्ड से खेलना आना चाहिए, मतलब हमें कॉपी राइटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर लिखा हो यस आई वांट टू मेक दिस ईयर बेस्ट ईयर एवर, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता था, मैं ये भी लिख सकता ज्वाइन दिस कोर्स। लेकिन ज्वाइन दिस कोर्स क्या ज्यादा इफेक्टिव होता, क्या ज्यादा इफेक्टिव होता। लेकिन जब मैंने यहाँ पर लिखा यस आई वांट टू मेक दिस ईयर बेस्ट ईयर एवर, तो ये कहीं ना कहीं बटन में जो मैंने टेक्स्ट ऐड कर रखा है ये लोगों को बता रहा है कि अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो साल है वो हो सकता है कि आपकी जो ये बेस्ट डिसीजन हो और आपकी ये साल बेस्ट ईयर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कॉपी राइटिंग, इट्स ऑल अबाउट
प्लेइंग विद वर्ड्स। यहाँ पर मैंने ज्वाइन नाउ का बटन इसलिए ऐड नहीं किया, इसलिए टेक्स्ट ऐड नहीं किया ज्वाइन नाउ वाला, कि मैं चाहता हूं कि लोग जो मैं यहाँ पर वर्ड ऐड करता हूं उस एक एक वर्ड का लोगों के माइंड पर इफेक्ट पड़े, एक एक वर्ड का पड़े, राइट। सो इन मार्केटिंग एवरीथिंग इज ऑल अबाउट आवर वर्ड्स, क्योंकि जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करेगी या फिर नहीं करेगी। सारा शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल है। आप अपनी रियल लाइफ को भी ले लीजिए, ठीक है। अगर आपसे किसी ने इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं इसी मुंह से अगर कोई कड़वी बात बोल दी तो वही उसी से आपके रिलेशन बिगड़ जाएंगे, लेकिन अगर कोई इसी मुंह से मीठी बात बोल देता है तो आपके साथ उसके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, राइट। सारा शब्दों का खेल है। तो यहाँ पर अब कैसे बात करनी, क्या बात करनी है, हो सकता है कि आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता हो, नहीं अगर नहीं पता है तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हर किसी बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिसको फॉलो करके मुझे रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। वो मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग मैंने ऑर्गेनिकली ही की थी, इसीलिए मुझे पता है ऑर्गेनिकली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, अगर आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करते हैं और आप आउटबाउंड और इनबाउंड लीड जनरेट करते हैं, तो जो आपको आउटबाउंड लीड्स वगैरह होंगी कि आपके पास, जैसे आपने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, ठीक है, तो उस केस में करना क्या है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आपको कॉन्टेक्ट नहीं किया, आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद काफी सारे लोग कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं, ठीक है। तो उनको भी आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, उस पर्सन ने फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट की, उसके बाद क्या प्रोसेस है, उसके बाद वाला प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे अब मैं यहाँ पर आपको नोट पैड शेयर करता हूँ। जैसे कोई आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो वहां पर आपको सबसे पहले स्टेप क्या लेना है, यू मतलब ये आपका नाम मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, और टी मतलब आपकी, टी ए मतलब टारगेट ऑडियंस है। ये आपकी और आपकी टारगेट ऑडियंस के बीच कन्वर्सेशन होगा, ये आपकी और आपकी टारगेट ऑडियंस के बीच कन्वर्सेशन का थोड़ा सा मैंने डेमो दे रखा है। जैसे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले जब भी आप किसी को कांटेक्ट करते हैं, जैसे कोई आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है या फिर आपकी पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है, तो आप उनको एक मैसेज सेंड करेंगे। उस मैसेज में क्या लिखेंगे, जैसे आपको आपकी टारगेट ऑडियंस आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, ना ही वो आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, ना ही कॉमेंट करते हैं, ना ही कुछ और एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, ना ही आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, तो आप उनको सबसे पहला मैसेज भेजिए, हे नेम, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस का नेम है, ग्रेट टू कनेक्ट विद यू, हाउ आर यू डूइंग। क्योंकि सबसे पहला काम हमारा यही होता है, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना। लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जब ऑर्गेनिकली मार्केटिंग करते हैं, ऑर्गेनिकली किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जैसे ही किसी पर्सन ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो वहां पर लोग क्या करते हैं, लिंक शेयर कर देते हैं तुरंत ही कि ये मेरा ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो, ये मेरा फेसबुक पेज है, लाइक कर दो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया क्यों कर दे कोई, बताइए ना, हम एक बात सोचिए, क्यों कर दे कोई, क्यों करेगा वो पर्सन। देखो, आदमी आज की डेट में बहुत ज्यादा स्वार्थी है। आदमी तभी एक्शन लेता है जब उसको लगता है कि उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है। अदरवाइज अगर हम किसी से ये बोले ना कि यार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई नहीं करेगा। लेकिन जब लोगों को लगेगा कि हाँ वहां पर मुझे कुछ मिलेगा, तब वो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से सबसे पहले आपको उनको कोई लिंक वगैरह शेयर नहीं करनी है, सिंपल सा उनके साथ कनेक्शन बिल्ड, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए वहां पर उनके साथ सिंपल सा कन्वर्सेशन करना है, हे नेम, ग्रेट टू कनेक्ट विद यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। तो जैसे आप डेली का 20 लोगों को कांटेक्ट करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं डेली के 20 लोगों को, तो 20 लोग जो भी आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी एक्सेप्ट करते हैं और आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो उनको आप अपनी साइड से कांटेक्ट कीजिए, हे नेम, ग्रेट टू कनेक्ट विद यू, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। तो कुछ लोग रिप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब जो भी लोग रिप्लाई करते हैं, उन जो भी, जैसे कोई रिप्लाई करेगा, जैसे आपकी टारगेट ऑडियंस, टी मतलब टारगेट ऑडियंस, अगर रिप्लाई करेगी तो क्या बोलेगी, हे आई एम फाइन, हाउ आर यू, राइट। तो वहां पर आप लिखिए आई एम आल्सो ग्रेट, थैंक यू, एंड फिर उसके बाद लिखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू नो मोर अबाउट यू, लाइक व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। क्योंकि लोगों के बारे में हमको जानना है, ठीक है। क्योंकि जब लोगों के बारे में हम जानेंगे तो लोग हमारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम डेली बेसिस पर बात करते हैं, जब हम किसी से पूछते हैं कि कैसे हो, तभी वो हमसे पूछेगा आप कैसे हो,
राइट। और जब तक हम लोगों से नहीं पूछते कि हम आप कैसे, वो कैसे, तो लोग हमसे भी नहीं पूछते। तो इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ हमको कोरिलेट करने वाली बात है। तो उनसे आप पूछिए कि क्या करते हो, कैसे हो, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरा मैसेज आप सेंड कर सकते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू नो मोर अबाउट यू, दैट व्हाट यू डू और फ्रॉम वेयर आर यू, इस टाइप से। तो आपकी टारगेट ऑडियंस बताएगी कि मैं ये करता हूँ, और उसके बाद वो भी, अगर वो आपसे इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड है, तो वो भी पूछेंगे आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू, व्हाट डू यू डू। आपकी टारगेट ऑडियंस आपसे पूछेगी आप क्या करते हैं, और यही वो पॉइंट होगा जब आप उनको लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करते हैं, ठीक है, आपकी लीड आपसे पूछती है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि आप भी पूछोगे कि आप क्या करते हो, सबसे पहले आप पूछोगे। अगर वो आप नहीं पूछते हैं तो आपकी लीड आपसे अगर वो नहीं पूछते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे वो पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसा रिप्लाई देना है कि जिससे आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो आपको एज अ अथॉरिटी ले आपकी नीश के अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे कोई पर्सन मुझे कांटेक्ट करता है मैसेंजर में और पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ, मैं उनको एक ऐसा सेंटेंस बताता हूँ जो उन पर एक लास्ट फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एक ग्रेट इंप्रेशन थ्रो करता है। मैं उनको क्या बताता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो उनको क्या लगेगा, होगा कोई एफिलिएट मार्केटर होगा जो होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर शब्दों का खेल है, मैंने फिर बोला था सारा शब्दों का खेल है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ आई एम एन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर, affiliate marketer, and also helping people to build their online affiliate marketing business so that they can have freedom of time and freedom of money। तो यहाँ पर देखो, जब मैंने अपने बारे में बताया कि मैं क्या करता हूँ, तो मैंने काफी सारे पॉइंट्स को यहाँ पर टच कर दिया। सबसे पहला पॉइंट क्या कर दिया कि मैंने अपने आप को बताया कि मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, और साथ ही साथ लोगों की हेल्प भी करता हूँ, क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, राइट। उनको पसंद करते हैं। सलमान खान की पिक्चर इतनी क्यों हिट होती थी, क्योंकि लोगों को लगता था वो हेल्प करता है, लोगों की हेल्प करता है, ठीक है। करता ही नहीं करता वो अलग बात है, लोगों की हेल्प कर ऐसा लगता था। अगर लोगों को लगेगा कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो पहली बात तो आपको एज एन अथॉरिटी लेकर चलेंगे, ठीक है। और साथ के साथ आप ये भी बोल रहे हैं, मैं जो बोलता हूँ मैं उनको बोलता हूँ कि मैं हेल्प करता हूँ, साथ के साथ मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ, जिससे कि उनके पास फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम हो, मनी की फ्रीडम हो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिन लोगों से कांटेक्ट करूंगा, कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग में होगा, इंटरनेट मार्केटिंग में होगा, ऑनलाइन बिजनेस में होगा, कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट, राइट। तो वो कहीं ना कहीं, अगर उनका इंटरनेट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस में उनका इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि उनके पास फ्रीडम हो और उनके पास ऑनलाइन इनकम आए। तो मैं इन्हीं पॉइंट को टच करता हूँ कि मैं एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हूँ, एफिलिएट मार्केटर हूँ, और साथ ही साथ लोगों की भी हेल्प करता हूँ उनके ऑनलाइन बिजनेस को क्रिएट करने में, और साथ ही साथ जिससे कि उनकी पास फ्रीडम की टाइम हो, मनी की फ्रीडम हो, ठीक है। जैसे ही कोई पर्सन इस वर्ड को सुनता है और वो भी एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, ऑनलाइन इनकम करना चाहता है, तो वो मुझको एज अ अथॉरिटी लेगा, और फिर मुझसे वो खुद बात करेगा। मुझे फिर आगे उससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, वो फिर मुझसे खुद पूछेगा, अगर वो कहीं ना कहीं मेरे मेरे ऑफर में और मेरे अगर कहीं ना कहीं उसका वही पेन पॉइंट होगा। जैसे कोई स्ट्रगल कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में, और मैं बोल रहा हूँ उसको कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करता हूँ, लोगों की हेल्प भी करता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरे से वो खुद जानने की कोशिश करेगा, फिर मेरे से खुद बात करेगा। मुझे उनको ज्यादा फिर आगे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी नहीं बिठानी है फिर, राइट। तो वो खुद आगे हमसे बात करेंगे, तो उनको एज एन अथॉरिटी लेकर चलेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जितने भी यहाँ पर मैं आपको पॉइंट दिखाऊंगा, सारे एग्जांपल के साथ ही दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको फॉर एन एग्जांपल अपनी एक लीड का मैं यहाँ पर आपको एक कन्वर्सेशन दिखाता हूँ। सपोज यही पर्सन है, निरिट घोष, क्या नाम है इनका एग्जैक्टली पता नहीं, इनका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे ही ये मेरे यू नो मेरे मैसेंजर में आए, और मैसेंजर में आने के बाद जैसे ही ये मेरे से फेसबुक पर कनेक्ट हुए, मैंने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की। फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद इन्होंने मुझे मैसेज किया हाय अपनी साइड से। उसके बाद मैंने भी कर दिया हाय, हाउ हाउ इन्होंने बोला हाउ आर यू, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, राइट। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ कन्वर्सेशन में। उसके बाद लिखा आई एम फाइन, ऑसम। इसके बाद मैंने खुद ही पूछ लिया व्हाट डू यू डू ब्रो। उसके बाद इसने लिखा आई एम अ स्टूडेंट, ऑसम, कॉलेज स्टूडेंट। मैं यहाँ पर आप ये देखिए कि पहले जब भी मैं इनको कुछ बात कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ भी सेल करने की कोशिश नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ एक रेपो, रिलेशनशिप, कनेक्शन क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पर्सन करता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसने मुझसे पूछा व्हाट डू यू डू,
इसे मैंने इससे पूछा आप क्या करते हैं, तो इसने भी मुझसे पूछा व्हाट डू यू डू, तो मैंने यही इसको आंसर किया, आई एम डूइंग ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस एंड आल्सो हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड देयर ऑनलाइन बिजनेस सो दैट दे कैन हैव फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी। ठीक है, अब ये पर्सन जो था ये आई थिंक सो सौरभ भटनागर के ग्रुप में था जहां से मैंने इसको उठाया था, और वहां पर ये उनके ग्रुप में था, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड इसका इंटरेस्ट था, तो उसने नेक्स्ट मैसेज यही भेजा, टेल मी मोर अबाउट इट, टेल मी मोर अबाउट इट। तो जैसे ही मैंने, अब ये कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड था, इसलिए इसने पूछा कि आप और बताइए, तो मैंने इसको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया कि आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पर मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूंगा, और उसके बाद इसको मैंने लीड में कन्वर्ट किया। ठीक है, लोगों को सेल में कन्वर्ट होना हो, लीड में कन्वर्ट होना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको सिंपल सा बोल देता कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करता हूं, तो क्या ये लीड में कन्वर्ट होता? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। वी जस्ट नीड टू प्ले विद द वर्ड्स। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, मैंने इसीलिए बोल रहा हूं कि प्ले करना वर्ड्स के साथ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। ओके, मैं जितने भी मेरे अंदर स्किल है, नॉलेज है, सारी की सारी मैं दे देता हूँ, सारी की सारी बता देता हूँ। जितनी भी चीज है, कोई नहीं बताएगा आपको कि ये करो वो करो, सारी चीजें, क्योंकि आई वांट दैट यू जनरेट more and more results, I want, right? That's why I'm sharing each and everything। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे वर्ड्स के साथ प्ले करता हूँ। ये इसको आप नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं कि ओहो ये तो हमारे साथ धोखा कर दिया, लेकिन ये धोखा नहीं है गाइस। इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स ऑफ मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स ऑफ सेलिंग, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, राइट? किसी को इंग्लिश आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो इसका क्या, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि एक पर्सन में स्किल है, दूसरे में स्किल नहीं है, राइट? सो दिस इज सुपर सिंपल थिंग। ओके, तो इस टाइप से आप लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और यहाँ पर कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है। ठीक है, जैसे ही अभी तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि इस पर्सन ने जैसे मुझसे इंक्वायरी मांगी, तो मैंने इसको व्हाट्सएप पर इनवाइट किया, फिर वीडियो सेंड कर दी, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करता है और कॉन्टेक्ट आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं, और ये आगे आपसे कुछ भी आपके ऑफर में या फिर आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो आप इनको सिंपल सा क्या करेंगे? ठीक है, आप सिंपल सा इनको एक और काम करेंगे कि आप यहाँ पर इनको एक अपना फेसबुक ग्रुप बनाइए और उस फेसबुक ग्रुप में इनवाइट कीजिए। ओके, ये जो लीड है, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले हाय हेलो करना, उसके बाद उनके बारे में जानना है, जानने के बाद जब आप उनके बारे में जानेंगे तो वो भी आपके बारे में जानेंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि सारे लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, कम लोग रिप्लाई, कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो करते हैं आपको उन्हीं को सीरियसली लेना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर